एवरीवन, दिस इज़ मनीषा काला। वेलकम टू बायोहब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया मीन्स ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पिस्टल का स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा था, देन हम समझेंगे कि मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, पिस्टल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे हमने? 3 पार्ट्स पढ़े थे। एक था स्टिग्मा, सेकंड पार्ट था स्टाइल एंड ओवरी, राइट। इस ओवरी में हमें पढ़ना है कि ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। ठीक है, इस ओवेरियन कैविटी से ही क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से जहाँ पे अटैच होता है, इस साइट को बोलते हैं प्लेसेंटा। करेक्ट। नाउ अब देखते हैं कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक ओव्यूल के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसे समझते हैं। ओव्यूल कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स से डिवाइड होके डेवलप होके बनता है। ठीक है, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल्स है। ठीक है, जिनसे क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये न्यूसेलस ही क्या करती है, डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। इनमें से न्यूसेलस की एक सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, और क्या करेंगी, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। इस एम्ब्रियो सैक को ही हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेल गेमेटोफाइट किसे बोलते हैं, पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ था, मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, एंड इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या होता है, फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अब इस न्यूसेलस के बाहर की तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 1 to 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ओके, ये इंटेग्यूमेंट जहां से राइज करता है, ग्रो करता है, उस प्लेस को बोलते हैं चलाजल एंड। ओके, एंड जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उस प्लेस को बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन या फिर माइक्रोपाइल। ठीक है, ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, एक छेद जैसा होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, नाउ अब मैंने कहा था क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है, ये क्या होता है, ओवरी से कनेक्ट होता है थ्रू अ प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, कुछ ऐसे देखते हैं, ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, इससे क्या है, ओव्यूल ग्रो हुआ है। ठीक है, इस प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम या फिर उठाने का, ऊपर की तरफ उठाने का काम कौन करता है, एक स्ट्रक्चर करता है जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल। करेक्ट,
इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ओव्यूल को उठाने का काम करता है, ठीक है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नाउ इस फ्यूनिकल को इस ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम एक स्ट्रक्चर करता है जिसे बोलते हैं हाइलम, करेक्ट। तो ये है बहुत बेसिक सा डायग्राम, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, हमने पढ़ा कि क्या एक पिस्टल के अंदर क्या होती है, 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। ओवेरियन कैविटी में ही क्या होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल है पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस से ही क्या होता है, डिवीजन होके एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सेल क्या करती है, डिवाइड करती है एंड क्या करती है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। नाउ इस न्यूसेलर सेल्स को क्या करता है, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करती है, कवर करने का काम करती है, जिसे हमने इंटेग्यूमेंट बोला, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंट जहाँ से अराइज होता है उस प्लेस को बोलते हैं चलाजल एंड, ओके। एंड अपोजिट टू चलाजल एंड, या फिर क्या बोले कि जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन होता है, एक छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। नाउ ये ओव्यूल ओवरी से जहाँ से कनेक्ट था उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा एंड ओव्यूल के बीच में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल क्या करता है, ओव्यूल को उठाने का काम करता है, ठीक है। नाउ इस फ्यूनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम एक स्ट्रक्चर हाइलम करता है, ठीक है। ये जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक इस टाइप के ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में क्या होता है, इस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, तो क्या होता है, जो एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल होता है वो 82% फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये ओव्यूल है ये क्या करता है, फ्यूनिकल पे 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है एंड क्या होता है, बिल्कुल ये बॉडी क्या आ जाती है, इस फ्यूनिकल के बिल्कुल बगल में आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इस लेक्चर में अगर इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।